When we start Standard 7, Chapter number 12, Science, the muscular system and the digestive system in human being. Muscular system, muscles के system और digestive system के बारे में हम पढ़ने वाले हैं human being के. Okay? What is the mean by organ system? Organ system क्या है? हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम. हाउ आर द बोन्स इन आवर बॉडी जॉइन टू ईच अदर? हमारी जो बॉडी में बोन्स हैं वो कैसे जॉइंट रहते हैं? तो हमारी जो बॉडी में एक फ्लैक्सिबल सब्सटेंस है, जस्ट रबर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं और लिगामेंट्स भी बोलते हैं. तो ये जो फ्लैक्सिबल सब्सटेंस है, इनसे हमारे जो बोन्स हैं वो जॉइंट रहते हैं. मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. क्लोज योर फर्स्ट फीस टाइटली एंड बैंड योर आर्म एट द एल्बो. इस तरह से आप अपनी फीस को कवर करिए, बंद कर दीजिए और इस तरह से आपको करिए. तो नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ द आर्म विद द फिंगर ऑफ योर हैंड. व्हाट डिड योर एक्सपीरियंस? आप देखेंगे कि ये जो अपर पार्ट है, ये वाला हिस्सा वो फूल जाता है. डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म? दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स. ये जो हमारा फ्लैशी पार्ट रहता है, ये जो फूला हुआ हिस्सा रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मसल्स. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव. मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ही हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो मूविंग करते हैं. मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी एंड पोस्चर. हमारी बॉडी को मसल्स शेप देते हैं, पोस्चर देते हैं. अब मसल्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो हम बोल सकते हैं कि मसल्स आर bundles of fiber that can contract and relax as required. मसल्स क्या हैं? फाइबर्स के बंडल्स हैं जो कि किसके लिए रिक्वायर होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन के लिए. कोई भी चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी तभी वो मूवमेंट होगी. तो वो किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से. What is the mutual relationship between muscles and bones? मसल्स एंड बोन में अटैच रहता है. जो हमारा बोन्स है उसके इससे मसल्स हमारे अटैच रहते हैं. किसके द्वारा? टेंडोन्स के द्वारा. ये जो एक है जिसके द्वारा ये अटैच रहते हैं बोन्स और हमारा मसल्स, वो हमारा क्या कहलाता है? टेंडोन्स के द्वारा वो अटैच रहते हैं. मसल्स आर फर्मली अटैच टू अ बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडोन्स. When muscle contract there is a movement at the joint. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल, तो वो हमारी जो मूवमेंट है जॉइंट की, वो मूवमेंट होने लगती है. एंड द बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम द ईच अदर. जिससे बोन्स पास में आते हैं या दूर जाते हैं. लाइक दिस. आप इस हैंड को जब इधर कर रहे हो तो ये पास में आ रहा है, फिर दूर जा रहा है. ओके. The action of muscle is a necessary for all kind of movement. मसल्स के जो एक्शंस है, वर्किंग है, वो बहुत नेसेसरी है हर टाइप की मूवमेंट के लिए. फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट और अ बिग मूवमेंट. जैसे आपकी आईलैशेस हैं, आईलेट्स हैं, वो भी आपकी पलक झपकती हैं, आप देखते हो. टू दोज दैट डिमांड ग्रेट स्ट्रेंथ एज वेन चॉपिंग वुड विथ एन एक्स. जिस तरह से हमारी आईलाइट्स झपकती है, उसको लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मूवमेंट्स की. उस किस तरह से? जैसे वुड को काटने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी मूवमेंट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मसल्स की. आपको जो भी काम करना है, जो भी एक्शन करना है, वो किसके थ्रू करोगे आप? मसल्स के थ्रू. We use muscles for various movements like talking, laughing, walking, jumping and throwing. हर तरह के जो मूवमेंट है वो आप किससे करते हो? मसल्स के द्वारा करते हो. आपका एक ब्रेन पावर का क्वेश्चन है. Which part of our body are made up only of muscle? हमारी बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो सिर्फ मसल से बने हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टी पार्ट है जिसमें बोन्स नहीं है, जैसे टंग है, हार्ट है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियास है, इंटेस्टाइन है. ये सब हमारे ऐसे पार्ट हैं जो केवल मसल से बने हैं.
Do you know there are more than 600 muscle in the human body? हमारी human body में 600 muscles होती हैं. Muscles contribute almost 40% of the weight of a healthy adult human body. Muscles हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 40% जो वेट है वो किसका रहता है कंट्रीब्यूट? मसल्स का. मतलब आपके अगर जितना भी वेट है उसका 40% आपका मसल्स का वेट है एंड अदर इज 60% फॉर ब्लड, वाटर, बोन्स. ओके, देयर आर अबाउट 30 मसल इन ह्यूमन फेस. ओनली आपके जो ह्यूमन फेस है उसमें 30 मसल्स हैं. आवर आईज, माउथ एंड नोज आर इंसर्कल्ड बाय द स्मॉल मसल. हमारी जो आईज है, माउथ है, नोज है, वो सर्कल में स्मॉल मसल से कवर्ड है. एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ये सारे हमारे जो एक्सप्रेशन है वो मसल्स के मूवमेंट से आते हैं. फेस में जितने भी हमारे एक्सप्रेशन है वो किससे आते हैं? हमारे मसल्स के कारण. आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी आइडेंटिकल? तो नो, जो मसल्स हैं डिफरेंट ऑर्गन और नॉट आइडेंटिकल. सम आर वॉलेंट्री और सम आर इनवॉलेंट्री. एक से मसल्स नहीं हैं, कुछ वॉलेंट्री मसल हैं, कुछ इनवॉलेंट्री मसल हैं. अब हम इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है वॉलेंट्री मसल. बच्चों, स्टूडेंट्स, आप अपने हाथ को घुमाइए. आप अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपके पैरों को आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो ये सारे फंक्शन आप खुद कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो. तो ऐसे मसल्स जो हम खुद करते हैं, हमारी इच्छा से करते हैं, वो मसल कहलाते हैं वॉलेंट्री मसल्स. Working with our hands, walking, eating, etc. are a function that depend upon our will. हमारी इच्छा से हम करते हैं. Muscles used in these actions are called voluntary muscles. Muscles जो कि ये एक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम एक्शन के द्वारा यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे voluntary muscle. For example, हमारे muscles in our arms, legs are voluntary muscles. नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स. वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये वाइटल फंक्शन है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है, इसेंशियल फॉर लाइफ. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल. हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, वो कंपलसरी है, उनको करना ही है. अगर वो ब्रीथिंग बंद हो जाएगी, सांस रुकना बंद हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी वर्किंग बंद कर देगी. दैट मीन्स वो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं. तो ऐसे मसल्स जो हमारी इच्छा से नहीं होते वो कौन से मसल्स कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स. द मसल्स ऑफ अ ऑर्गन विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. Function of organ like the stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles. Okay, which organ in our body have a voluntary muscle and which ones have involuntary muscle? तो आप इस टाइप की लिस्ट आराम से निकाल सकते हो, किस टाइप के मसल्स हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं और कौन से हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं. ओके, अब हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ मसल. हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल्स रहते हैं: स्केलेटल मसल, हार्ट और कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल. स्केलेटल मसल, नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मसल, दैट मीन्स स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है? आपको पता है कि हमारी बॉडी को शेप किस तरह से मिलता है? स्केलेटल की वजह से. The 2 ends of each of these muscles are attached to 2 different bones. ऐसे एंड में जो मसल से अटैच रहते हैं, 2 डिफरेंट बोन्स को अटैच करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्केलेटल मसल. एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स. देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री. इसकी जो मूवमेंट्स रहती है स्केलेटल मसल की, वो क्या रहती है? हमारी वॉलेंट्री. They are also responsible for holding the bones of the skeleton
together and giving shape to our body. ये हमारे बोन्स को होल्ड करके भी रखते हैं और हमारी बॉडी के जो स्केलेटन के साथ शेप भी देते हैं. हार्ट और कार्डियक मसल. These muscle bring about the contraction and relaxation of the heart. इस मसल्स के कारण हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है. ये जो मूवमेंट है हमारी कौन सी है? इनवॉलेंट्री है. हम अपनी इच्छा से हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते हैं. कार्डियक मसल कॉजेज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम पर मिनट. आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पर मिनट में 70 टाइम्स. तो देखिए कार्डियक मसल कितना इम्पॉर्टेंट है अपने लिए. स्मूथ मसल्स. दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन अदर देन द हार्ट. ऐसे मसल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यूटेरस एक्सेट्रा. इनकी मूवमेंट भी हमारी इनवॉलेंट्री है and slow. Various vital function of our body of which we remain quite unaware are carried out by the special muscle. ये जो हमारे मसल्स हैं एकदम स्मूथ होते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं, इतने स्मूथ रहते हैं कि एकदम इनको फ्लेक्सिबल भी रहते हैं. तो ये स्पेशल टाइप का मसल्स रहते हैं. How do muscle perform their function? Muscle in our body always work in group. When some muscles contract, other muscle of same group are relaxed. This is how muscle help in proper performance of the various function of own body. Hold your arm straight at the elbow 180 degree without closing your fist. Bend the arm at elbow through 90 degree. Touch the shoulder with your finger on same side. आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं. Muscles of which part of your arms contact and relax during the above 3 actions. आप जब आर्म्स को करते हैं तो आपका कौन सा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट रहता है, रिलैक्स रहता है. ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं. मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप. हमारी जो मसल्स, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो ग्रुप में ही वर्क करते हैं. जब when some muscle contract other muscle of the same group, एक ही मसल के जब अदर ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी ग्रुप के जो दूसरे मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं. दिस इज हाउ मसल हेल्प इन प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शन ऑफ. इस तरह से मसल प्रॉपर हेल्प करते हैं एक दूसरे को बॉडी के वेरियस फंक्शन को करने में. The muscle on the front of the bone in upper arm is called the biceps and the muscle at the back is called the triceps. जो फ्रंट है हमारा मसल का अपर आर्म का वो बाइसेप्स कहलाता है और बैक है वो ट्राइसेप्स कहलाता है. ये देखिए ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा बाइसेप्स कहलाता है और ये ट्राइसेप्स कहलाता है. अब जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वाला रिलैक्स हो जाता अपने आप. दैट मीन्स ये दोनों ग्रुप में ही फंक्शन कर रहे हैं. और जब ये बाइसेप्स रिलैक्स होता है तो ट्राइसेप्स अपने आप कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है. इस तरह से ये फंक्शंस करते हैं. What would happen if the cardiac muscle do not move? Cardiac muscle causes our heart to relax and contract continuously per 70 times per minute. These muscle bring about the contraction and relaxation of the heart. Okay, if the cardiac muscle do not move, heart will be stopped and breathing and will not pump blooding to other part of body and person will be die. क्या होगा अगर कार्डियक मसल मूव नहीं होगा तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है हार्ट का वो बंद हो जाएगा. उसके बंद हो जाने से हार्ट की पंपिंग बंद हो जाएगी और जो ह्यूमन बीइंग है वो ख़त्म हो जाएगा. फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव. स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक. Their movement is responsible for churning of food. If the muscle do not move,
आवर फूड विल बी नॉट डाइजेस्ट। ओके, ये देखिए हमारे मसल्स हैं, चेस्ट मसल्स, डेल्टॉइड, एब्डोमिनल मसल, बाइसेप्स, फ्लैक्सोर, क्वाड्रिसेप्स, फ्लैक्रोक्स, ये मसल्स हमारे डिफरेंट फ्लैक्स ऑर्स, ये हमारे डिफरेंट पार्ट के मसल्स हैं। मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड इफ़िशिएंट। हमारी बॉडी में मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और इफ़िशिएंट होने चाहिए वर्क को करने के लिए। Our diet must include protein and carbohydrate in sufficient quantity for the proper growth and repair of muscle. हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए जिससे हम प्रॉपर ग्रोथ कर सकें और इफ़ एनी केस मसल में कोई इंजरी होती है तो वो रिपेयर कर सकें। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, हमें डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक, हमें हमेशा सीधे और स्ट्रेट बैठना चाहिए। एंड नॉट विथ द बैक हंच्ड और बैंड, हमें बैक और बैंड होके नहीं बैठना चाहिए। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रे। आपको पता है कि हमारा जो वर्टिब्रे से हम रहता है वो उसमें चेंजेस आ जाता है। मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक अगेन टू हर्ट, डिसऑर्डर ऑफ द वर्टिबल कॉलम में ऑल्सो अराइज। अगर आप इस तरह करते हो तो हमारे शोल्डर और बैक जो रहता है वो हर्ट होता है, मतलब उसको इंजरी होती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल बिकम मोर रैपिड। अगर एक्सरसाइज के समय जो हमारा हार्ट मसल्स है वो बहुत तेज़ी से वर्क करता है, ब्रीथिंग करता है, बिकम फास्टर और फास्टर वर्किंग करता है। एंश्योर अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जिससे हमारे जो पूरे बॉडी पार्ट में सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी के सब पार्ट्स में पहुंचता है। द स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड मायोलॉजी। जो मसल्स की स्टडी है वो क्या कहलाती है, मायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल। द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज़ द थाई। जो लार्जेस्ट मसल है वो थाई मसल्स है और जो स्मॉलेस्ट मसल्स है अटैच टू अ बोन्स इन द ईयर कॉल्ड द स्टैप्स, उसको क्या बोलते हैं, स्टैप्स। ओके, आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।